बिटकॉइन की क्विक एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं। वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन देखो तो यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छे खासे बाउंस आया है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छे खासे बाउंस आया है। तो क्या यहाँ से अगेन से सपोर्ट लेके यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी या यहाँ से ब्रेक करके एक अच्छा खासा फॉल आ सकती है, और उस फॉल पे क्या हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हमको डिप में एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा चीज़ डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस प्लस पूरा मार्केट कैप का दोस्तों एनालिसिस करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर से बने रहें। अभी दोस्तों देखें तो बिटकॉइन डेली के अंदर समझ में आएगा। मैं चलता हूँ डेली के अंदर, कुछ ये दिखाना चाहूंगा कि वो डेली के अंदर थोड़ी सी चीज़ें हमको हिट एंड क्लीन दिखती है, तो आपको समझ में आएगा। बायर्स जो यहाँ से ट्राई किए थे, बायर्स को लगातार प्रॉफिट्स हुए हैं। अभी नीचे का साइड दोस्तों ड्रॉप आया और यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म कर रहा है, और साथ में ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ से फ्लिप भी मारता है तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिलता है। अभी देखो यहाँ पे सिनेरियो कुछ चेंज हो रहा है। अभी टेक्निकल को फंडामेंटल के साथ मर्ज करके दिखने में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा चीजें समझ में आएगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ वीडियो के अंदर, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ये 10 जनवरी का दोस्तों टाइम था और 10 जनवरी को बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था। मैं फिर से दोस्तों इस चीज की दिखाना चाहूंगा क्योंकि काफी लोग नए आते हैं जो नहीं समझते हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इसके पहले, और इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ जो 10 जनवरी का कैंडल से। दूसरा कैंडल सस्टेन हुआ, लगा कि लोगों को ब्रेकआउट दोस्तों हो रहा है, लोगों ने यहाँ पे एंटर किया, दबा के लॉन्ग किया और यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप आ गई। और ये दोस्तों लगभग ड्रॉप जो आई, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि यहाँ से लगभग आपका 18 से मतलब 19 19.5% अप्रोक्स 20% का ड्रॉप आया, लगभग $9,234 का ड्रॉप आया। उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन ईटीएफ का असली मजा आपको देखने को मिला कहां पर, यहाँ पर, और इस ब्रेकआउट को हमने ट्रेड भी कराया था। और देखेंगे तो आपको कितना अच्छा खासा मोमेंटम आ गया यहाँ से, ठीक है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, एथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हुआ है, तो जाहिर सी बात अगर इजी मार्केट होगा यहाँ से तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो काफी सारे यहाँ पर लोग सपोर्ट देके एंटर भी किए होंगे। तो मेरा मानना है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग देखते हुए साथ में टेक्निकल देखते हुए ये तो कंफर्म है कि बिटकॉइन प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रैप करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है क्योंकि मुझको हजम नहीं हो रहा है मेरे भाई। अभी रिसेंटली देखेंगे तो सैटरडे संडे की वजह से मार्केट थोड़ा सा स्टक पड़ा हुआ है, और आज मंडे है और यूएस का बैंक आज भी क्लोज है, तो मेरे को लगता है कि एसपी 500 आज ट्रेड नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो काफी लोग इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग एक सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं, लेकिन साथ में समझ में आ रहा है कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसको एक सपोर्ट प्रदान करेगा, और वो समझेंगे सपोर्ट ब्रेक हो गया तो शॉर्ट करेंगे। तो जब शॉर्टर यहाँ पे फंसेगा मेरे भाई शॉर्ट करके, और प्राइस अगेन से रिक्लेम करके ऊपर क्लोज होगी ना अराउंड अराउंड 67,800 के ऊपर, केस क्या है, केस फर्स्ट केस है कि नीचे पहले आए, सेलर्स यहाँ पे एंटर कर जाए। और दूसरा केस कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा पूरी तरीके से, ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों यहाँ से जब ऊपर फ्लिप करेगा और फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाएगा ना मेरे भाई, तो वहीं पे हमारी एक लॉन्ग की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हम इस केस में ये समझेंगे कि सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और उनकी पिटाई होने वाली है, उनकी लिक्विडेशन या उनके स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए प्राइस जाएगी, तो जाहिर सी बात हमको टारगेट मिलेगा, एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। तो उस केस में हमारी एक बेस्ट एंट्री, और ये एंट्री हम काफी बार किया था, जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक किया था मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ये मेरा गोल्डन एंट्री है। अगर आप हमको फॉलो कर रहे हो तो समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, लोगों ने शॉर्ट मारा कि यार चलो भाई सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ये ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन एट ए टाइम दोस्तों ऊपर जाके क्लोज हुआ और क्लोज होकर सस्टेन हो गया। उसके बाद से एक अच्छी खासी मोमेंटम आई और यहाँ पर हमने एंट्री भी बताई थी, ठीक है। तो ये सब चीज होता है जो रियल ट्रेड का बताता है, रियल ट्रेड कैसे किया था वो चीज हमको बताता है। तो इसको आपको सीखना चाहिए, ये नहीं कि आपको जस्ट चार्ट को पैटर्न को फॉलो करके ट्रेड करना चाहिए, आपको फंडामेंटल चीजों को भी एनालिसिस करना चाहिए। मार्केट में कुछ न्यूज आती है उसका इंपैक्ट मार्केट के अंदर पड़ता है, वो सब चीजें भी देखना चाहिए। तो अभी के अकॉर्डिंग शायद यहाँ से अगर प्राइस ऊपर चले तो अलग की बात, हम इस ब्रेकआउट पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ट्रैप में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि ट्रैप में फंसने का मतलब होता है कि अगर कोई लेना चाहे तो इस अराउंड ट्रेंड के पास लेना, लेकिन आपकी स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस है 2% 2.5% का दो तो आपको टेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर 10-20% का ड्रॉप आ जाता है तो उस केस में आपको काफी ज्यादा हैवी लॉस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता, अगर आपको एंटर करना है, एग्रेसिव ट्रेडर हो, सपोर्ट के पास आती है, आप चाहते हो कि हाँ बुलिश लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हो, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट डालना, ठीक है। कि अगर आप गलत होगे तो स्टॉप लॉसेस दोगे, नहीं तो होल्ड करोगे तो मार्केट के अंदर फंस जाओगे। ये रहा बिटकॉइन का सारा सेंटीमेंट, आपको समझ में आ गया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं।
अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने क्लियर बोला था कि मेरे भाई यहाँ से ब्रेक होके मुझको लग रहा था प्राइस ड्रॉप आएगा, लेकिन इसने ऊपर चला गया, ऊपर गया, लेकिन इसके अंदर हमको स्ट्रेंथ कहीं दिख नहीं रहा था। ठीक है, प्राइस जाके ऊपर स्टक हो गया स्लोली स्लोली, मतलब पूरा का पूरा मूव देखोगे ना तो स्लो हो गया। अब इस मोमेंटम में ट्रेड करना मेरे भाई थोड़ा सा फंसने की चांस हो जाती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन का खेल समझ में आ गया। अब दूसरा दोस्तों बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले यूएसडीटी डोमिनेंस का। तो यूएसडीटी डोमिनेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नीचे का साइड आ रखा है और अपने सपोर्ट के पास। अगर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अपर साइड की तरफ इस तरह शिफ्ट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेकडाउन हो रखा है। ठीक है, और इस प्रकार से आप देखोगे तो लगेगा कि ब्रेकडाउन हो रखा है, और सच में ये ब्रेकडाउन भी हो रखा है। यहाँ पर ये पुलबैक हुआ है। ठीक है, पुलबैक हुआ, रेजिस्टेंस मिला है, नीचे आ रहा है। तो अगर यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे आती है और इसके बिलो जाती है, जो ये जो अभी रिसेंट जो सपोर्ट मार के आया है 4.3 का, इससे बिलो जाती है, तो असली अल्टकॉइन सीजन आपको देखने को मिलेगा। अभी ये भी स्टक है, ये भी कंफ्यूज है, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग लगता है आपको सारा चीजें वन बाय वन समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4 घंटे के अंदर ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 4 घंटे के अंदर एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार से बना रहा है, लेकिन 4 घंटे के अंदर यूएसडी डोमिनेंस में नहीं दिखता, क्योंकि 4 घंटे के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे विक्स होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर सही डिसीजन नहीं मिल पाता है। तो कम से कम डेली वीकली देखा करे, तभी आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। वीकली के अंदर देखते तो समझ में आएगा मेरे भाई। वीकली के अंदर ये जो ब्रेकआउट कराया था, जस्ट ट्रैप आउट कराया गया और नीचे आ रहा है। ठीक है, तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है जब ये भाई साहब नीचे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो बिटकॉइन यूएसडी डोमिनेंट ड्रॉप हुआ है, तो असली आपको बिटकॉइन के अंदर पंप आया और बिटकॉइन 73,000 72,000 डॉलर के ऊपर का हिट मारा है, क्योंकि ये ड्रॉप होने की वजह से। और जब भी दोस्तों यूएसडी डोमिनेंस ड्रॉप होता है तो जाहिर सी बात है पैसा कहाँ जाता है, मार्केट के अंदर आता है, बिटकॉइन के अंदर आता है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आता है, अल्ट कॉइन के अंदर आता है, प्राइस के अंदर इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा, मैं ये आपको चीजें दिखाऊंगा ताकि आपको एक्चुअल चीजें समझ में आए। तो आप अगर 2020 का जो बुल रन देखे थे, एक अच्छी बुल रन, तो उसमें ये सिंपल इतनी ड्रॉप के अंदर आपको समझ में आएगा कि ये जो ड्रॉप आई थी, इस ड्रॉप में एक अच्छी खासी आपको बुल रन दिखी थी। ठीक है, इस ड्रॉप में, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये जो ड्रॉप आया इसके मुकाबले काफी अच्छी खासी परसेंटेज ड्रॉप आ गई। लेकिन बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई, एक बेस्ट ऑल टाइम हाई जो एक्सपेक्टेड है, मेरा मानना है 1,45,000 डॉलर के अराउंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां तक बिटकॉइन एटलीस्ट टच करना चाहिए। उसके बाद से बेयर ट्रेंड की शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके वजह में इसको और ड्रॉप आना चाहिए। ठीक है, ये जो ज्यादा ड्रॉप होगा तो ये सारा का सारा पैसा जाएगा कहाँ पे, बिटकॉइन में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये बेरिश दिख रहा है, क्योंकि ये जो रजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, नीचे यार ट्रैप करा, नीचे यार, तो चांसेस भेरे कि नीचे के साइड ड्रॉप करो, ना कि ऊपर की साइड जाए। तो मुझको ये बेरिश दिख रहा है, फुल्ली बेरिश दिख रहा है, और मैं इसके अकॉर्डिंग अल्टकॉइन की एंट्री चालू भी कर दिया हूँ। अब दोस्तों बात करूंगा यहाँ पर डिक्सी का, जो बेसिकली डॉलर इंडेक्स है, और मैंने एक ट्रेंड ड्रॉ किया है यहाँ पर भी। इस ट्रेंड को ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छी चांस होगी कि ये जो फेक आउट हुआ था, मतलब इसको फेक आउट मानेंगे, क्योंकि मैं एक आपको समझ में आएगा, रामबान एक लकीर मैंने ड्रॉ करके रखा था जिस टाइम ये ब्रेकआउट हुआ था। सारे यूट्यूब पे वीडियो भी आ रहे थे कि डिक्सी ब्रेकआउट हो गया, अब बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी ड्रॉप आएगी, डिक्सी ब्रेकआउट हो गया। लेकिन उसी वक्त मैंने बोला था मेरे भाई, ये एक लक्ष्मण रेखा है और इस रेखा के अबव नहीं जाएगा प्राइस, यहाँ से एक अच्छी खासी ड्रॉप आएगी, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने दर्शाया था और इसको ब्रेक करेगी तो अच्छी खासी बुल रन की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र रखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है बेनिफिट्स काफी अच्छे खासे होंगे। और नेक्स्ट चीज बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि चैनल पे नया है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे सेट कर ले, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लेट क्यों कर रहे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, यहाँ पे सारी चीजें अप टू डेट दी जाती है, जिससे आप सभी भाई बंधु अप टू डेट रहते हैं, और फालतू के मैसेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किए जाते। जो भी चीजें होती है वो जेन्युइन चीजें की जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे मेरे भाई। तो बिटकॉइन डोमिनेंस देखते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा नेगेटिव शो कर रहा है, और इसमें भी मैंने लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके रखा था, कि मैंने बताया भी था कि ये बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर बिटकॉइन डोमिनेंस जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसके नीचे रहेगा, क्योंकि जो भी अब सीजन है बिटकॉइन सीजन में जो बता रहा हूँ, ये ऊपर जाएगी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी, इसी के आजू बाजू रहेगी। मतलब एक अच्छी खासी दोस्तों पंप आई, फिर नीचे आई, पंप आई, फिर नीचे आई, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस से मुझे याद आया कि आपको चीजें दिखाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो अगर मैं चलूँ फिर से 2020 के आसपास, 2020 के आसपास, तो एग्जैक्ट ये वो जगह है जहाँ पे आपको एक बुल रन की शुरुआत मिली थी, और 2021 तक आपको अच्छा खासा बुल रन मिला था, और ये जंप ड्रॉप दोस्तों देखने को मिला था आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम मार्केट के अंदर, जैसे 2016 का मैं बात करूं, अगर 2012 13 14 का इस तरह बात करूं,
तो उस टाइम बस एक बिटकॉइन था और काफ़ी सारे कम कॉइन थे, लाइट कॉइन वगैरह वगैरह 14-15 के आसपास या 16 के आसपास आए होंगे, एग्जैक्ट मुझे ईयर्स याद नहीं है। लेकिन उस टाइम बता चाहूँगा कि बिटकॉइन से, जिसकी वजह से सारा का सारा पोर्टफोलियो कहाँ था, बिटकॉइन के अंदर था। अभी मार्केट के अंदर क्या हुआ, अल्ट्स कॉइन आ गए, तो पोर्टफोलियो क्या हुआ, बिटकॉइन से निकल के अल्ट्स कॉइन की तरफ जाने लगा, जिससे ये बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज होने लगी। ठीक है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज होने लगी, तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज होती है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब बिटकॉइन से पैसे निकल के अल्ट्स की तरफ मूव होंगे। तो जो बिटकॉइन सीजन आता है, जिसको हम लोग बिटकॉइन सीजन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होती है। तो आपको बता दूं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस लगातार इंक्रीज हुई थी और अभी रेजिस्टेंस के पास चल रही है। नो डाउट थोड़ा सा ऊपर भी जाए, लेकिन ये फ्लिप करके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप 2020 के अंदर देखे थे कि प्राइस अच्छी खासी ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद दोस्तों नीचे आ गया। अगर हम देखोगे 2017 का बुल रन से मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, 2017 में जो बुल रन आया था और यहाँ से जो ड्रॉप आई, तो 2017 का जो हाई लगा था ना मेरे भाई, यहाँ पर देखो ये जो हाई थी, उस अगर एग्जैक्ट में हाई की बात करूं 2017 के, मैं तो मार्च का बात कर रहा हूं, तो लगभग लगभग 95% के आसपास मेरे भाई बिटकॉइन डोमिनेंस आपको देखने को मिल रही थी। और इस हाई को लगाने के बाद जब नीचे आया, लो लगाया, तो फिर ये हाई को टच नहीं किया मेरे भाई। ठीक है, और जब ही अभी देखेंगे तो ये 2020 के जो हाई लगाया था वो लगभग 72 का लगाया था, 72 के अबव नहीं गया था। तो मेरा मानना ये मेरे भाई, ये अभी 2024 चल रहा है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस 58 या 60 के अबव नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों लोअर लो लगा रहा है। ठीक है, बिटकॉइन डोमिनेंस लोअर लो लगाएगा। ठीक है, ये लोअर लो लगाएगा, फिर यहाँ से लोअर लो लगाएगा और एक अच्छी खासी जो ड्रॉप आएगी, तो शायद इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे का साइड जाए और एक अच्छी खासी अल्ट की शुरुआत आपको देखने को मिल जाए। मेरा ये एनालिसिस है, आप इसको समझ सकते हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा अदर डोमिनेंस। ठीक है, तो अदर डोमिनेंस की अगर बात करूं तो अदर डोमिनेंस एटलीस्ट यहाँ पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब तक आप अल्टकॉइन की एंट्री बिल्ड करो और यहाँ से ड्रॉप भी आती है, क्योंकि इसको ब्रेक करके नीचे आने का विक्स लगा था और उसी टाइम मैंने कुछ अल्टकॉइन सजेस्ट भी किए थे, अच्छे खासे जंप भी किए। तो अगर ये नीचे आते हैं तो नो डाउट कि इसके जो लगभग 10% तक का है, इससे मैं बिलो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक आप पार्ट में, जैसे कोई आपका फेवरेट अल्टकॉइन है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो आपने क्या किया, 40% यहाँ एंट्री कर लिया, 40% यहाँ कर लिया और रिमेनिंग 20% रहा यहाँ पे एंट्री कर लिया। आपने 3 लेवल पे एंट्री कर लिया। इस प्रकार से एंट्री स्पॉट में करेंगे तो आप जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। अब दोस्तों बात करूंगा अदर डोमिनेंस का दोस्तों मार्केट कैप। तो अदर डोमिनेंस का मार्केट कैप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टॉप 10 जो क्वाइंस है उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, बाहर किया गया है, और बाकी सारे क्वाइंस इसके अंदर है। तो मैं अगर बताऊं तो मैं अगर सही हूं, मेरा एनालिसिस ये सब चीज बता रहा है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसने बिल्ड किया है और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत ड्रॉप आकर इसको ब्रेक करके एक अच्छा खासा सूट देगा तो असली अल्ट सीजन की आपको शुरुआत देखने को मिल जाएगी, जो लगभग निकल के आता है अराउंड 305 बिलियन का ब्रेकआउट। और ये रहा टॉप 10 के कॉइन्स को इसमें हटाया गया, मतलब इसमें बिटकॉइन, एथेरियम, सारी चीजों को, और जितनी टॉप 10 के कॉइन्स है सबको हटा दिए गए हैं। तो अगर टोटल 2 की बात करूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर केवल बिटकॉइन और एथेरियम को हटाया गया है, तो वहां पर भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस इसने रिसेंटली बनाया है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो असली अल्ट कॉइन की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। और ये नीचे साइड से एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जो ज्यादा बेरिश है अल्ट कॉइन को लेकर, उनकी अब मतलब ये पैंट टाइट करने का समय आ रखा है। और ज्यादा कुछ होगा तो मेरे भाई यहाँ से एटलीस्ट मतलब ये काफी कम चांस है कि आपको ये इसका मार्केट कैप आपको अराउंड 650 बिलियन के आसपास देखने को मिले। लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आके ये ब्रेकआउट करके अच्छा खासा और ये हाई को ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई एस्टेब्लिश करेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस दोस्तों अपकमिंग बुल रन के अंदर लगभग मतलब एक सस्टेनेबल मतलब बता रहा हूँ कि लगभग 1.5 ट्रिलियन का आपको मार्केट कैप देखने को मिल सकता है। उससे ऊपर जाए तो 2 ट्रिलियन भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1.5 ट्रिलियन मेरा एक्सपेक्टेड है। ये 1.5 ट्रिलियन एटलीस्ट 1.4 ट्रिलियन या 1.5 ट्रिलियन आपको देखने को मिल जाए। उसके तरफ मैंने ऐसे टॉप 5 कॉइन्स बताया हूँ अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो एक कॉइन में इसमें फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आप उसको जरूर से देखना, और वो कॉइन है STRK। ठीक है, STRK के मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा हूँ और ये एक एक्युमुलेशन जोन है, मैं अपने वीडियो के अंदर बता रखा है। और इसको ध्यान से देखो, आप चाहो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस जोन के जब ऊपर निकलेगा मेरे भाई तो ये रॉकेट बनेगा। ठीक है, तो अगर पार्ट में एंट्री, क्योंकि इस ब्रेकआउट को अगर आपने नहीं देखा है कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, आपको एंट्री इस ब्रेकआउट के बाद में मिलेगी। तो इस ब्रेकआउट के बाद इस अल्ट कॉइन को जरूर से आप उठाना। STRK एक बेस्ट कॉइन है। ठीक है, एक कॉइन अगेंस्ट मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, उस कॉइन का नाम है बेसिकली ऑप्टिमिज्म। ठीक
ठीक है, ओपी जिसको बोलते हैं आप लोग। और ओपी को इस करंट प्राइस पॉइंट पे भी एंटर किया जा सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर भी एंटर किया जा सकता है, प्लस यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी एंटर किया जा सकता है $2 के अराउंड। तो ये 3 लेवल्स है और एक बेस्ट एंट्री हो जाएगी। इसके अंदर जो एंट्री करेंगे मेरे भाई, जाहिर सी बात है अच्छे खासे मुनाफे जनरेट करेगा ऑप्टिमिज्म के अंदर। और बाकी सारे कॉइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते मेरे भाई। सब्सक्राइब करेंगे हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, अच्छे से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड और भी किए जाएंगे। ओके, धन्यवाद।